हिंदी बाल भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई का 5वां मन का रोगी। मन का रोगी जिसके लेखक हैं नाम निरंजन शर्मा ढिमाओ। यह एक एकांकी है। इस एकांकी का पहला दृश्य और दूसरे दृश्य की जानकारी मैंने आपको पहले दे चुकी है, तभी थोड़ा सा आपको बता देती कि पहले दृश्य में बताया गया है कि राम किशोर, रामेश्वरी और सलील के बारे में बताया गया है कि राम किशोर किस तरह से अपने पुत्र को पढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करता है, मगर सलील का ध्यान पढ़ने में नहीं रहता। उसे कहानी सुनना और बाहर घूमना, उसे नाटक देखना, सिनेमा देखना उसको बहुत पसंद है। वो नाटक सिनेमा देखने के लिए 5 कोस दूर तक के भी चला जाता है। उसकी माँ रामेश्वरी अपने बेटे को बहुत लाड करती है। रामकिशोर उसको बार बार चिल्लाता है कि तुम्हारी प्यार की वजह से हमारा लड़का बिगड़ गया है, मगर रामकिशोरी बार बार उसे ये भी कहती है कि एक ही तो बेटा है, आप उसे बार बार मत डांटिए। दूसरे दृश्य में हमने देखा है कि अध्यापक के द्वारा पत्र आता है और पत्र जब पढ़ते हैं राम किशोर, तब वे कहते हैं कि अध्यापक सर का पत्र आया है। उसमें वो लिखा है कि सलील को सभी में बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक कहते हैं कि मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुपचाप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो, संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं है। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर उसे सुनने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देख के निराश ना हो। इस प्रकार की गिरावट कभी बच्चों में आती ही रहती है। ये सब देखते हैं तो रामेश्वरी कहती है कि आज ही मैंने अध्यापक महोदय को कहा है कि वे सलील की ट्यूशन ले। अध्यापक महोदय का प्रवेश होता है। चंद्रशेखर अंदर आते हैं। चंद्रशेखर पूछते हैं कि सलील पढ़ने में कैसा है, इसके सलील 5वीं की परीक्षा कैसे पास हुआ था। तब रामकिशोर कहता है कि सलील 5वीं की कक्षा बहुत ही मुश्किल से पास हुआ था। तब चंद्रशेखर कहते हैं कि जब वो मुश्किल से पास हो तब आपने क्या किया था। तो रामकिशोर ने कहा कि हमने उसको बहुत धमकाया था, बहुत डांटा था। फिर अध्यापक कहते बस यही तो बुरी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करें, उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आपने सलील के कभी विद्यालय में आप कभी गए हो। तो वो कहते कि नहीं, मैंने सलील के विद्यालय में सिर्फ उसका दाखला करना था तभी मैं गया था। रामेश्वरी कहती है कि मैं उसके इस कक्षा में मैं कभी भी नहीं गई हूँ। इसलिए अध्यापक कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के विद्यालय में जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब हम आगे इस तीसरे दृश्य की जानकारी। तीसरा दृश्य, सलील बैठक में बैठा हुआ अपने काम में तल्लीन है। तल्लीन यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं वो कार्य पूरी ईमानदारी से इतने अच्छे से करते हैं कि हमें कोई दूसरा बोलता हमारा ध्यान नहीं रहता। राकेश का प्रवेश। राकेश, नमस्ते भाई सलील। सलील, नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है। भाई, मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। अब सलील पे हम देख रहे कि कितना सुधार आ रहा है कि सलील अपने काम में व्यस्त है और अपना कार्य कर रहा है। अब उसको ये चिंता है कि मास्टर जी अभी आने वाले हैं। राकेश, तू 2 महीने से कमाल कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है राकेश में, सलील में क्या सुधार आ रहा है। मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है, अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना। सलील, जरूर चलूँगा। राकेश, अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते, पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक की और न सिनेमा जाने की। सलील, अब तो पिताजी रोज़ मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी आते हैं और मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ। यानी कि अब पिता के प्रति क्या हो गया, अब वो दोस्त की तरह रहने लगे। अगर हम अपने पुत्र के साथ दोस्त की तरह रहने लगेंगे तो हम अपने पिता को अपने मन की बात बता सकते हैं। वहाँ पर दिया है राकेश का प्रस्थान, मास्टर जी का प्रवेश। सलील, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक, नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो। सलील, अध्यापक। सलील क्या कहता है, आपका दिया हुआ काम। अध्यापक, कर लिया। सलील, जी हाँ, सभी विषयों के काम पूर्ण कर लिया। अध्यापक उन्हें कहते हैं, शाबाश, अब तो तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो। तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न है। यानी कि अगर हम विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ अच्छा रहे, तो उनमें क्या आ सकता है, सुधार आ सकता है और हमारा बच्चा भी अच्छे से पढ़ सकता है। सलील, मास्टर जी। अध्यापक, हाँ हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो। सलील,
कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। अध्यापक जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। अनुमति यानी कि आज्ञा दिलवा दूंगा। रामकिशोर का प्रवेश। रामकिशोर नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। यह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। अब रामकिशोर कहते हैं कि मास्टर जी आपकी वजह से ही मेरा बच्चा होशियार हो गया और पढ़ने में ध्यान दे रहा है। अध्यापक नहीं मेरा इसमें क्या, यह तो सलील की लग्न का फल है। रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी यह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया है ना। अध्यापक आप तो मुझको शर्मिंदा कर रही है। अच्छा बेटा सलील अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। सलील का प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान। सलील अंदर हंसते हुए चला जाता है। रामकिशोर क्या बात है। अध्यापक कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपा आप सलील को भी नाटक देखने जाने दे। रामेश्वरी मैं भी तो जाऊंगी और अपने साथ लेके जाऊंगी। रामकिशोर चलो यह और भी ठीक रहेगा। अध्यापक रामकिशोर जी हमें पुरानी परंपराओं को छोड़कर आगे और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी चाहिए। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। रामकिशोर अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज़ सैर पर भी ले जाता हूँ, यानी कि घूमने के लिए भी लेके जाता हूँ। मुझसे वह कई प्रकार की बातें भी पूछता है। अध्यापक कहते हैं कि सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। अगर हम बच्चों का विश्वास जीतेंगे तो बच्चे अपनी मन की बात हमें कहेंगे। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना चाहिए। हमें उनसे अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ अच्छे से बात नहीं करते, उन्हें डरा के हम बात करते तो बच्चे हम पर क्या हो जाते हैं, उन्हें हमारे प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वो हमसे डर जाते हैं और अपनी मन की बात हमसे कह नहीं पाते। रामेश्वरी यह बात भी सही है मास्टर साहब। रामकिशोर अब तो सलील स्कूल का काम अपने आप ही कर लेता है। अध्यापक आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगेगा। अच्छा अनुमति दीजिए। दोनों नमस्कार करते हैं। उसके बाद एकांकी का चौथा दृश्य। स्थान वहीं, बैठक का कमरा, शाम का समय। मास्टर जी सलील से श्रुति लेखन करवा रहे हैं। रामकिशोर मास्टर साहब बधाई हो। सलील अब भी छमाई परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। ये देखिए अंकों की सूची। अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी क्या बात है, किस बात की खुशी है, मुझे भी मालूम हो। रामकिशोर सलील छमाई परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। मिठाई लाओ, मिठाई खिलाओ और मिठाई लाओ। रामेश्वरी अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। रामकिशोर कौन से मास्टर जी। अध्यापक इसका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। रामकिशोर ओ सलील के कक्षा अध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। रामनाथ जी से निवेदन करूँगा। हाँ मास्टर जी, आप आना ना भूलना। रामेश्वरी हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, आपके मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है। अध्यापक इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। रामकिशोर क्या पते की बात कही है मास्टर जी ने, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते। अध्यापक बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चे का विकास ने कैसे होगा। रामेश्वरी अब मैं समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रामकिशोर धीरे धीरे सब ठीक हो गया जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अध्यापक अच्छा अब चलो नमस्कार। दोनों नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें बार बार एक ही संदेश दिया जा रहा है कि
हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने बच्चों पर यह ध्यान देना चाहिए कि वह कक्षा स्कूल में जब जाता है, विद्यालय में जब उसका प्रवेश होता है, तो विद्यालय में वह क्या करता है, उसे किस विषय में क्या तकलीफ़ हो रही है। हमें उसके विद्यालय में महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार अवश्य जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। अपने बच्चों के साथ अगर आप मित्र बनकर रहोगे और तो वो आपको अपनी मन की हर बात बताएगा। तो ये कहानी में हमें बार बार बताया गया है। एक बार कहानी का सारांश एकांकी का सारांश एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सलील के 2 अध्यापक का वर्णन प्रस्तुत एकांकी में किया गया है। एक है सलील के कक्षा अध्यापक श्री रामनाथ जी तथा दूसरे हैं उनके अनुशिक्षक श्री चंद्रशेखर जी। रामनाथ ने जहाँ सलील के विषय में सावधान किया, वहाँ उसके अनुशिक्षक चंद्रशेखर ने सलील के साथ साथ उसके माता पिता का मार्गदर्शन किया। इन दोनों अध्यापकों के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप सलील का भविष्य संवर गया। सलील के पिताजी का नाम रामकिशोर था। वे अपने इकलौते बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वैसे ही हमारे माता पिताजी हमारे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सलील के कक्षा अध्यापक तथा उसके अनुशिक्षक के सहयोग से रामकिशोर ने अपने बेटे का भविष्य संवारा। उनके ध्यान देने से बेटा मन लगाकर पढ़ने लगा और छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया। सलील 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र था। सलील को कहानी सुनना, नाटक देखने का बड़ा शौक था। वह मन लगाकर नहीं पढ़ता था। वह अपने माता पिता की डांट फटकार के कारण चुप रहने लगा। जब रामकिशोर को उसके अध्यापकों ने सलील पर ध्यान दिया तो सलील सुधरने लगा। अब उसका परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा आने लगा। तो आप भी अपने क्लास में जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते, वो भी सलील की तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगर वह सलील की तरह मेहनत करें तो वो जीवन में उन्हें आगे जरूर सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वाध्याय की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर शब्द वाटिका दिया है। शब्द वाटिका के अंतर्गत कठिन शब्द के अर्थ दिए हैं। ये परिचित एकांकी पढ़ाते समय मैंने आपको इसके अर्थ बताए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो में पहला दिया है संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो में पहला दिया है पत्र में मास्टर जी ने सलील के संबंध में लिखी बातें। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन कौन सी बातें बताई थी। उन्होंने पहला बताया था सलील किसी बात का उसके मन में डर बैठ गया है, यहाँ ये लिख सकते हैं। सलील मन से स्वस्थ नहीं है, ये लिख सकते हैं। वह कुछ कहना चाहता है किंतु कोई सुनने वाला नहीं है, चौथे बॉक्स में लिख सकते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पत्र में मास्टर जी ने लिखा था। उसके बाद दूसरा है कृति करो। अब कृति करो में क्या दिया है, मास्टर जी द्वारा माता पिता को दिए गए सुझाव। यहाँ पर मास्टर जी ने क्या सुझाव दिया है कि बच्चों को धमकाना नहीं चाहिए, इससे उनका मनोबल गिरता है। दूसरे में हम लिख सकते हैं कि विद्यालय जाना चाहिए तथा मास्टर साहब की सहायता करनी चाहिए। इनकी पिता को अपने पुत्र के विद्यालय महीने में या 15 दिन में एक बार जाना चाहिए। फिर यहाँ पर दूसरा दिया है सलील के मास्टर जी के नाम। अब सलील के मास्टर जी का नाम क्या था, एक नाम था उनका रामनाथ और दूसरा क्या था चंद्रशेखर। दूसरा है पिताजी द्वारा सलील पर लादे गए नियम। अब पिताजी द्वारा सलील पर लादे गए नियम कौन कौन से थे कि सिनेमा ना जाना, खेलने पर बंधन, सैर करने पर बंधन, पिकनिक जाने पर बंधन। तो आपको इस एकांकी में जो जो बंधन दिखे वहाँ पर आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है चौथा टिप्पणी लिखो सलील के मास्टर जी। अब यहाँ पर सलील के मास्टर जी के बारे में हमें यहाँ पर टिप्पणियाँ लिखना है। सबसे पहले कहता है सलील के मास्टर जी। अब इसके बारे में सलील के मास्टर जी कौन थे, सलील के 2 अध्यापक का वर्णन प्रस्तुत एकांकी में किया है। एक है सलील के कक्षा अध्यापक रामनाथ जी और दूसरे हैं उनके अनुशिक्षक चंद्रशेखर। आपको ये एकांकी पढ़ने के माध्यम से यहाँ पर उनकी जानकारी लिखना है। उसके बाद दूसरा है सलील के पिताजी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सलील के पिताजी का नाम रामकिशोर है। वे अपने इकलौते बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थे। सलील के कक्षा अध्यापक तथा उनके अनुशिक्षक के सहयोग से रामकिशोर ने अपने बेटे का भविष्य संवारा। इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ लिखना। मैं आपको थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा आपको और टिप्पणियाँ यानी कि थोड़े से और ज़्यादा लिखना है। उसके बाद यह है सलील। अब सलील क्या करता है, सलील 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र था। सलील को कहानी पढ़ने, सुनने, नाटक देखने का बहुत शौक था। वह मन लगाकर नहीं पढ़ता था। उनके माता पिता की डांट फटकार के कारण चुप रहने लगा। जब रामकिशोर तथा उसके अध्यापक ने सलील पर ध्यान दिया तो सलील सुधरने लगा। अब उसका परीक्षा में प्रथम अंक आने लगा। तो यहाँ पर हमें सलील की जानकारी लिखना है। उसके बाद रिश्तों के नाम। अब यहाँ पर क्या दिया है, रिश्तों के नाम। रिश्तों के नाम में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सलील और रामेश्वरी। सलील और रामेश्वरी क्या रिश्ते थे, पुत्र और माँ।
फिर दूसरा है रामेश्वरी और रामकिशोर, पत्नी और पति। उसके बाद रामनाथ और सलील, अध्यापक और विद्यार्थी। रामकिशोर और सलील, पिता और पुत्र। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उनके रिश्तों के नाम लिखेंगे। अब उसके बाद दिया है यहाँ पर सदैव ध्यान रखें। सदैव ध्यान रखें में जीवन के पथ पर, सदैव ध्यान में रखो जीवन के पथ पर फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। इनकी इसका यह बतलाया गया अगर हमारे जीवन में हमें खुशी है तो खुशी के साथ हमें गम का भी अनुभव होना जरूरी है। हम कोई भी चीज़ को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम जीवन में किसी चीज़ को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा है कि जीवन के पथ पर फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। उपयोजित लेखन में लिखेंगे अपने विद्यालय के विद्यार्थी द्वारा लगाई गई हस्तकला प्रदर्शनी एवं बिक्री पर का प्रचार करने हेतु विज्ञापन बनाओ। अब हमें क्या बनता है, बनाना विज्ञापन। पिछली कक्षा 8वीं कक्षा में मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। विज्ञापन एक तो किसी चीज़ की सेल लगी हुई रहती है वस्तु के माध्यम से, या फिर हमें पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा के संबंधित विज्ञापन के अलग अलग प्रकार रहते हैं। विज्ञापन की जानकारी मैं आपको आगे के सत्र में दूंगी, वहाँ आपको ध्यान देना। उसके बाद आपने लिखा है मैंने समझा। आपने क्या समझा, मैंने समझा कि अपने बेटे या बेटियों के साथ हमें हर वक्त एक दोस्त की तरह रहना चाहिए और उन पर हमें कभी बंधन या नियम नहीं लादना चाहिए। आपके जो विचार आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सबसे आखिरी में स्वयं अध्ययन, प्रकृति एवं प्राणी संबंधित हमारे कर्तव्य विषय पर अपने विचार। यहाँ पर प्रकृति और प्राणी संबंधित हमारे कर्तव्य, यानी कि प्रकृति, हम कहाँ पर है, सृष्टि में रहते हैं, भगवान ने इतनी अच्छी प्रकृति बनाई है, इसके संबंध में यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। और प्राणी से संबंधित, इनकी प्राणियों की देखभाल कैसे करना चाहिए, हमारे जो कर्तव्य है उसकी यहाँ पर आपको जानकारी लिखना है। यह पाठ मन का रोगी यहीं पर ही समाप्त होता है। इसके आगे की जानकारी मैं आपको आगे के सत्र में दूंगी। धन्यवाद।